पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तरह भारत से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी जो है वो भी सुर्खियों में है। लेकिन इस कहानी में झूठ की इतनी परतें हैं कि आप एक परत निकालते हैं, आप सोचते हैं यार एक तो और झूठ निकला। मतलब कोई कितना झूठा हो सकता है, उसकी पराकाष्ठा अंजू जी है। और अंजू के बारे में एक खबर और फैल रही थी कि ये अंजुमन है, मुस्लिम समुदाय से आती हैं जो पाकिस्तान नसरुल्लाह से मिलने गई हैं। लेकिन अब यह भी हम आपको क्लियर कर दें कि ये मुस्लिम समुदाय से नहीं आती हैं, ये हिंदू समुदाय से ही हैं। मूलतः यूपी के बलिया के पास रहने वाली हैं, राजस्थान के अलवर में रहती थी और यहां से पति को जयपुर बताकर ये गई थी कि मैं जयपुर जा रही हूं जी, एक सहेली है उससे मुलाकात करनी है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए मुझे। और पति को इन्होंने आधे रास्ते तक बेवकूफ बना के रखा था कि मैं व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ, हाँ जी बढ़िया है जी, पहुंच गई हूँ जी, खाना खा लिया जी, सहेली मिल गई जी। लेकिन आगे जाने के बाद बताया कि मैं तो लाहौर पहुंच गई। और दफ्तर में इन्होंने कहा कि भैया मैं गोवा जा रही हूँ, पीस ऑफ माइंड मुझे चाहिए। पीस ऑफ माइंड जो है वो मेरा नहीं है और बहुत ही टेंस है, तो मुझे लग रहा है एक ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन जब इनकी कहानी सोशल मीडिया पर एक्सपोज हुई तो एक एक करके सारे किरदार निकल कर आए और पता लगा एक दो नहीं बल्कि 7 बड़े झूठ इन्होंने बोले। बच्चे से, पति से, घर वालों से, दफ्तर वालों से, रिश्तेदारों से, पाकिस्तानी मीडिया से और अब इंडियन मीडिया से, एक करके सारे। तो जी झूठ नंबर 1 है वो है मैं जयपुर जा रही हूं बाबू। अपने बाबू से कहा कि यार मैं जयपुर जा रही हूं, व्हाट्सएप पे फोन पे कनेक्टेड रहूंगी। अरविंद इनके पति जो है क्रिश्चियन है और कई सालों से साथ में थे, इनका बच्चा भी है। लेकिन मोहतरमा जो है वो धोखा देने में मास्टर है और मास्टर पना इनका सबसे बड़ा निकल कर आता है अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को बताए झूठ में। 20 जुलाई को इन्होंने अपने हस्बैंड और अपने बच्चे से कहा कि मैं जयपुर जा रही हूं एक सहेली के पास, वहां कुछ दिन रहूंगी, आप लोगों से कनेक्टेड रहूंगी और आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसकी प्लानिंग ये बीते 2-2.5 साल से कर रही थी। सीमा हैदर ने इनके मामले को गड़बड़ कर दिया और इनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। तो झूठ नंबर 1, बस सीमा और इनमें अंतर यह है कि सीमा ने अवैध तरीके से जो किया, इसको उन्होंने वैध तरीके से किया। नसरुल्लाह से कहा तुम उधर से करो, इधर से मैं मैनेज करती हूँ, दोनों मामला सेट हो जाएगा और कोई जान नहीं पाएगा, मैं जाऊंगी पाकिस्तान घूमूंगी लौट आऊंगी। झूठ नंबर 2 इनका तब निकल कर आया जब सीमा हैदर वाली खबर के हाईलाइट होने के बाद पाकिस्तान में मीडिया जो है उसने खबरें चलाई कि भारत के राजस्थान से भी एक महिला है जो पाकिस्तान अपने प्रेमी, अपने आशिक से मिलने आई है। इस समय तक इनके पति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो ये मानकर बैठे थे कि मोहतरमा जो है वो यहीं पर हैं और जयपुर में अपनी किसी सहेली के साथ है, क्योंकि लगातार व्हाट्सएप पे वो लगी पड़ी थी। बेटा भी अपने मम्मी से मम्मी कैसी हैं बात कर रहा था और ये दोनों को मैनेज के बैठी थी। लेकिन जब पाकिस्तान मीडिया की खबर हाईलाइट हुई और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई तो इनके पति ने कॉल किया और उस पति के कॉल में निकल कर आया कि भैया मैं तो लाहौर में हूं। हालांकि ये भी झूठ था, ये लाहौर में नहीं थी, ये चली गई थी खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर किसी गांव में जहां पर नसरुल्लाह साहब जो है वो इनको। अंजू का जो अगला झूठ है वो है नौकरी करने वाली कंपनी में अपने बॉस से झूठ बोलना। दरअसल ये मोहतरमा जानती थी कि पाकिस्तान की बात कहकर अगर ये कहीं जाएंगी तो फिर इन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा या इसका इश्यू बन सकता है। तो उन्होंने अपने कंपनी के बॉस से कहा कि मैं जा रही हूं गोवा, एक पीस ऑफ माइंड के लिए ब्रेक चाहिए। मेरी बहन जो है गोवा में रहती है, वहां पर उसने शादी की एक रियल एस्टेट के आदमी से और मैं वहां जाऊंगी, वहां रहूंगी। 10 तारीख को इन्होंने छुट्टी अप्लाई की थी और 14 से 24 के बीच में छुट्टी चाहिए थी। तो टेक्निकली इनके बॉस के हिसाब से 24 तारीख को इनको लौट आना था, जो इनके बॉस ने बाद में मीडिया को बताया भी कि हम तो शौक थे खुद कि यार हमारे यहां काम कर रही थी, 1-1.5 साल से काम कर रही थी और कैसे पाकिस्तान पहुंच गई। तो बॉस से भी इन्होंने झूठ बोला। चौथा और पांचवा झूठ जो है वो पाकिस्तान में एक्सपोज होने के बाद था। दरअसल पाकिस्तान में मीडिया कर्मियों ने जब इनसे सवाल जवाब किया तो इन्होंने कहा कि मैं नसरुल्लाह से प्यार करती हूं, बहुत प्यार मुझे है और इस प्यार के चलते ही मैं भारत से पाकिस्तान पहुंच गई, खिंची खिंची चली आई। उनका यह कहना है कि इश्क में हम एक दूसरे से इतनी ज्यादा मोहब्बत में थे कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जब पाकिस्तानी मीडिया की खबरें हाईलाइट हुई और सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी, उसके बाद इनके पति ने इन्हें कॉल किया और पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान में शादी करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे हवाले से पाकिस्तान में तमाम मीडिया चैनल्स हैं जो खबर चला रहे और तुम्हारे नसरुल्लाह ने भी कहा है कि तुम उसके साथ रहती हो, एंगेजमेंट हो गई है, वापस जाओगी, फिर आओगी, वीजा लेके शादी करोगी, तो क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप प्लीज मीडिया में बाइट मत देना, क्योंकि अगर आप मीडिया में बाइट दोगे तो फिर मेरे लिए इंडिया में मुश्किलें हो जाएंगी। आप चुप रहना, मैं लौट कर आऊंगी तो आपको समझाऊंगी क्या करना है, कैसे करना है और तब तक आप शांत रहो।
हम चीजें मिलकर कर लेंगे। लेकिन बाद में पाकिस्तानी मीडिया हवाले से जो सोर्सेस से खबरें आई वो हैरान करने वाली थी और इनके एक बड़े झूठ को एक्सपोज करने वाली थी। नसरुल्लाह ने भी बाद में कहा, शुरू में कहा प्यार करते हैं, बाद में कहा कि जी अलग अलग कमरों में रहते हैं, हम साथ आए हैं, सिर्फ दोस्त हैं, कहा हमें रहना है, उसका कमरा अलग है। अब लोग इतने बेवकूफ, इतने मासूम तो नहीं है जितना इन दोनों ने दुनिया को समझ रखा है। लेकिन ये वाली कहानी जो है ये भी इनके झूठ को एक्सपोज करती और डिफाइन करती। और छठा और सातवां झूठ जो है वो पाकिस्तान की सरकार को और वहां के पुलिस को बोला। इन्होंने पाकिस्तान पुलिस से कहा कि मैं एक ईसाई लड़की हूं जो तलाकशुदा है और नसरुल्लाह से प्यार करती हूं, उस प्यार को मुकम्मल करने के लिए यहां पहुंची हूं, इसके अलावा कोई रखा ही नहीं है। जबकि ना ये तलाकशुदा थी, ना ही इनका डिवोर्स हुआ है, ना इनके पति को इस बात की जानकारी थी और ना इनके बच्चे को इस बात की जानकारी थी कि ये पाकिस्तान में शादी करने जा रही। तो पाकिस्तान पुलिस के सामने जिन्होंने झूठ बोला वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ और एक नंबर की झूठी मक्कार साबित हो गई है। इसके अलावा अगली कहानी जो निकल कर आई है वो ये है कि जब पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई कर रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान जाकर शादी की बात कही है। अब शादी की बात जो है वो नसरुल्लाह के फैमिली में किसी की शादी नहीं हो रही है। इन्होंने अपने वीजा पर लिखा है साफ साफ, जो अप्लाई किया था फॉर्म उसमें लिखा है कि वहां जाकर शादी करनी है। अब शादी अटेंड करनी है, शादी करनी है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि नसरुल्लाह के घर के इर्द गिर्द किसी की शादियां नहीं हो रही हैं, ऐसे में यह सवाल फिर बड़ा हो गया कि पाकिस्तान पुलिस को झूठ बोलना कि मैं तलाकशुदा महिला हूं, इंडिया में झूठ बोलना, मतलब दोनों देशों में इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि दोनों अधिकारी वापस से मिलकर कह रहे हैं कि यार तुम रख लो और इतना बड़ा झूठा कोई कैसे हो सकता है। यह बहुत बड़ा झूठ है। पाकिस्तानी एम्बेसी से, पाकिस्तान इंडियन एम्बेसी से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से, अपने दोस्तों से, और केवल नसरुल्लाह और इन्हें एक दूसरे का सच पता था और अब दोनों दुनिया के सामने बैडली। खैर जाते थे, मैं आपको बता देंगे 16 साल पहले इनकी शादी हुई थी। अरविंद मूलतः क्रिश्चियन हैं, ये मोहतरमा मूलतः हिंदू हैं और 16 साल से साथ रह रहे थे। बीते 2 सालों से इनका रिश्ता जो है फेसबुक के जरिए नसरुल्लाह से शुरू हुआ था और उसके बाद की कहानी जो है धीरे धीरे सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों के जरिए सामने आ गई है। फिलहाल इंडियन एजेंसियां जो हैं इनको लेकर सतर्क हैं। जैसे ही वापस से लौटती है, 29 तारीख को शायद इनकी वापसी है, तो इनका स्वागत जो है पहले इंडियन गवर्नमेंट करेगी, जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी सुरक्षा एजेंसियों के जरिए। उसके बाद जो पूछताछ है वो की जाएगी इनके हस्बैंड और बाकी लोगों से। लेकिन कुल मिलाकर मोहतरमा के झूठ की लंबी फहरिस्त फिलहाल इन्हें चर्चा केंद्र में ले आई है। नौकरी, पति, क्या होगा पता नहीं, लेकिन इनके सोसाइटी में जहां पर घर था इनका, वहां से पति और बच्चे ने वो घर छोड़ दिया है क्योंकि सोशल एम्बैरेसमेंट का सामना उन्हें करना पड़ा था और लोगों के सामने वो काफी असहज हो रहे थे। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि वो अब वहां नहीं रहेंगे जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, फजीहत के लिहाज से भी मामला महत्वपूर्ण है, झूठ के लिहाज से भी मामला महत्वपूर्ण है। फिलहाल नसरुल्लाह और अंजू दोनों ने ये डिनाई कर दिया कि वो शादी करने वाले हैं। उनका कहना है कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन इनकी शादी, इनकी कहानियां आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सबक है और क्या असर इसका समाज पर होगा, क्योंकि ज्योति मौर्य कहानी हो या उसके बाद सीमा हैदरी कहानी हो या अंजू कहानी हो, इन तीनों कहानियों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं और शायद समाज में इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिले।